नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि यह जो कांग्रेस का बदला हुआ कैरेक्टर दिख रहा है, कांग्रेस इस नए कैरेक्टर के साथ कितने कदम चल पाएगी। और सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस को इस दिशा में क्यों चलना पड़ रहा है। यह किसी का फेलियर का परिणाम है या फिर इस पर कुछ अन्य भी बोलने समझने की जरूरत है, यह भी एक सवाल है। आइए बात को इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आगे बढ़ाते हैं। हाल में कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज से की गई एक तस्वीर और एक वीडियो के ट्वीट से बात को शुरू करते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई। पार्टी के ट्विटर हैंडल से खाकी निक्कर में आग लगी होने की एक तस्वीर ट्वीट की गई। यह खाकी निक्कर एक तरफ से सुलगती हुई दिख रही है। भाजपा ने कांग्रेस से इस तस्वीर को और इस ट्वीट को तुरंत हटाए जाने की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया कि पुतला जलाना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रतीकात्मक रूप से एक निक्कर के जलते दिखे जाने पर भाजपा इतनी परेशान क्यों हो रही है। और गौर किया जाना चाहिए, खाकी पैंट लंबे समय तक आरएसएस की यूनिफॉर्म हुआ करती थी और कांग्रेस के ट्वीट में इस निक्कर को एक सिरे से सुलगता हुआ दिखाया गया है। भाजपा ने इस ट्वीट को हिंसा को उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। एक बात पर और गौर कीजिए, कांग्रेस की इस समय भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है और इसी यात्रा के हैशटैग के साथ ट्वीट की गई इस तस्वीर के साथ लिखा गया है 145 दिन और रह गए हैं। यानी यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि 145 दिन में निक्कर पूरा सुलग जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि एक कोने पर सुलगता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस कैरेक्टर के साथ कितने दिन चल पाएगी। क्या 145 दिन भी चल पाएगी? और सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस इतने बुरे हालात में कैसे पहुंच गई जो इस तरह के ट्वीट की जरूरत आन पड़ी। वैसे तो इस ट्वीट पर आरएसएस का पक्ष भी आया है जिस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पेश किए गए राहुल गांधी के एक वीडियो पर बात कर लेते हैं, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। इसके जरिए राहुल गांधी की एक दबंग जैसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों ट्वीट को देखकर यह सवाल करने की जरूरत आन पड़ती है कि कांग्रेस ने अपना यह कैरेक्टर क्यों बदला है। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस को इसमें कोई फायदा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस उकसावे की राजनीति को आगे बढ़ाती हुई साफ साफ दिख रही है। और पुराने इतिहास को देखें तो इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को हमेशा नुकसान ही हुआ है। यह एक नकारात्मक राजनीति है जो कभी भी कांग्रेस के फेवर में नहीं गई है। यह बात केवल खाकी निक्कर के एक सिरे के सुलगने की तस्वीर डालने भर से साबित ही नहीं होती है। यह बात कुछ अन्य घटनाओं से, कुछ अन्य मुद्दों से, कुछ अन्य नारों से साबित होती है जो कांग्रेस ने समय समय पर दिए और उसको उल्टे पड़ गए। आप याद कीजिए, गुजरात में सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। यह एक लाइन कांग्रेस को इतनी भारी पड़ी कि इसका जिक्र आज भी राजनीतिक विश्लेषण में किया जाता है। और 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और यह उल्टा कांग्रेस को पड़ गया। और भी बहुत सारे उदाहरण आप याद कर सकते हैं, इस तरह के कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस इस तरह के मुद्दे को उठा तो देती है, लेकिन उसके पीछे कोई बैकअप प्लान कांग्रेस के पास होता नहीं है। और बाद में भाजपा बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाती है और कांग्रेस को नुकसान होता साफ साफ दिखने लगता है। और एक बात अंत में और करनी चाहिए, गौर कीजिए, इसी भारत जोड़ो यात्रा के समय जब राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैथोलिक पादरियों से मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात का 1 मिनट का वीडियो सामने आता है और उसमें राहुल गांधी पादरी जॉर्ज पुनैया से पूछते हैं कि क्या जीसस क्राइस्ट ईश्वर का एक रूप है। इस पर उनका सवाल होता है, इस पर पादरी का जवाब आता है और वो कहते हैं कि ईसा मसीह ही असली भगवान है। भगवान खुद को असली इंसान के रूप में पेश करते हैं, शक्ति के रूप में नहीं। इसीलिए हम व्यक्ति के तौर पर भगवान को देख पाते हैं। यानी पादरी हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली निराकार शक्ति को ईश्वर मानने से साफ साफ इनकार करते हैं। और यह कोई लाइव वीडियो नहीं होता है, यह 1 मिनट का वीडियो है और रिकॉर्ड करने के बाद इस बातचीत को सोशल मीडिया पर आने से रोका नहीं गया। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस वीडियो को लोगों तक पहुंचने देना चाहती थी। इस घटना को देखकर यह कहा जा सकता है कि जिस राह पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए चल पड़ी है, उससे कांग्रेस को हासिल क्या और कितना होने वाला है, इस पर भी बात होनी चाहिए।
क्योंकि इस समय देश की पूरी राजनीति के केंद्र में धर्म है, धर्म पर आधारित राजनीति है और हिंदू धर्म पर आधारित राजनीति है, जिसको भाजपा आगे बढ़ा रही है। और जिस तरह की बातें राहुल गांधी और पादरी के बीच में हो रही है, उसको देखकर यह तो साफ साफ समझा जा सकता है कि इससे कांग्रेस को लाभ की तो बात ही दूर है, साफ साफ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, जिस पादरी के साथ वो बात कर रहे हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। आप केवल उनका नाम लिखकर इंटरनेट पर डालेंगे तो, सर्च करेंगे तो कई सारी ऐसी घटनाएं और बातें आएंगी जो विवादित दिखती है, जिनमें वो विवादित रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह ठीक है, राजनीति पदयात्राओं के जरिए आगे बढ़ती है और पदयात्राओं के जरिए राजनीतिक पार्टियों को और व्यक्तियों को लाभ होता है, लेकिन इसमें राहुल गांधी को कितना लाभ होगा यह एक समझने वाली बात है। क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और वो भी उस समय जब लोकसभा के चुनाव बस 1.5 साल की दूरी पर है और इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, और वो भी उस दशा में जबकि कांग्रेस का संगठन इस समय बहुत ही लाचार है, बीमार है। और अंत में यह भी देख लेना चाहिए कि आग लगे खाकी निक्कर के साथ कांग्रेस ने उस ट्वीट में लिखा क्या है, उस पर गौर किया जाना बहुत ही जरूरी है। लिखा गया है, बीजेपी आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने और नफरत की बेड़ियों से इस देश को आजाद कराने के लिए कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अब यह तो पता नहीं कांग्रेस ने क्या लक्ष्य तय किया है जिस पर पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कई बार कांग्रेस कुछ कदम तो उठा लेती है, लेकिन फिर उसके बाद फैले रायते को समेटने के लिए पार्टी के पास कोई बैकअप प्लान होता नहीं है। यही कारण है कि किसी गतिविधि या किसी घटना या किसी बात से अचानक लगता है कि कांग्रेस को लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद भाजपा का पलटवार सब कुछ बदल कर रख देता है। इसीलिए यह देखना होगा कि कांग्रेस कि यह जो नई लाइन खींचने की शुरुआत हुई है, ये जो नई लाइन खींची जा रही है, जो काम किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा इससे बड़ी लाइन इसी के बाजू में खींच ना दे। इसका भी इंतजार किया जाना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस की यात्रा अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है। देखना हम होगा कि यह यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है और जैसे राजस्थान तक पहुंचती है, उसके बाद आगे बढ़ती है, तो यह देखना होगा कि माहौल किस तरह का बन रहा है। इसीलिए बहुत सारी बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना जरूरी है, माहौल को भांपना जरूरी है और फिर देखते हैं माहौल किस तरह का बनता है। राहुल गांधी कुछ बड़ा अचीव करते हुए दिखते हैं या फिर ये भी एक बड़े फेलियर साबित होने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।